हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो होने वाला है TDA 2030 IC के ऊपर। ये जो TDA 2030 IC होता है, ये कैसे वर्क करता है और इसी के बारे में आज हम समझेंगे पूरा फुल डिटेल। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस TDA 2030 IC होता है, इसके बारे में हम जानेंगे ये कितने पिन के होते हैं और इस पिन का क्या डिटेल होता है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले TDA 2030 IC का जो होता है सर्किट डायग्राम के साथ हम आपको बताते हैं। तो ये मेरा TDA 2030 IC हुआ। इसमें टोटल क्या होता है, 5 लैग होता है। इसमें टोटल 5 लैग होता है। ये पांचों लैग का अलग अलग कार्य होता है। पांचों लैग का टोटल अलग अलग कार्य होता है। इसमें सबसे पहले जो 5 नंबर का पिन होता है, 5वें नंबर का पिन होता है, वो VCC वोल्टेज के लिए होता है। VCC वोल्टेज के लिए होता है, जो +12 वोल्ट से लेकर +18 वोल्ट तक काम करता है। प्लस के 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक इसको दिया जाता है। ठीक है। और इसमें जो 3 नंबर का पिन होता है, 3 नंबर का पिन होता है, ये -VCC वोल्टेज के लिए होता है। -VCC वोल्टेज के लिए होता है, जो -12 वोल्ट से लेके -80 वोल्ट यानी 18 वोल्ट तक इस पर दिया जा सकता है। और जो 4 नंबर पिन होता है, 4 नंबर पिन जो होता है स्पीकर आउटपुट के लिए होता है। स्पीकर आउटपुट के लिए होता है। और इसमें जो 1 नंबर पिन होता है, ये होता है नॉन नॉन इन्वर्टिंग पिन होता है। और ये 2 नंबर जो पिन होता है, ये इन्वर्टिंग पिन होता है। इन्वर्टिंग पिन होता है। तो ये पांचों पिन का अलग अलग कार्य होता है। अब क्या होता है कि इसमें जो 2030 IC लगा होता है, इसको कैसे चेक करें कि IC खराब है कि सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड में क्या करेंगे कि इसमें पावर देंगे और पावर देने के बाद क्या करेंगे कि इसके पिन नंबर 3 पर और पिन नंबर 5 पे हम VCC वोल्टेज चेक करेंगे। 5 नंबर जो पिन नंबर 5 होता है, इस पर VCC वोल्टेज 12 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट 16 वोल्ट तक आ रहा है, तो हमारा सप्लाई ओके है, IC में सप्लाई ओके है। और -3 नंबर के पिन पर जो -VCC वोल्टेज -12 वोल्ट से लेकर -80 वोल्ट या 16 वोल्ट या 15 वोल्ट 17 वोल्ट तक आ रहा है, तभी हमारा IC सही है। अगर 12 वोल्ट से नीचे आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा IC सही नहीं है। IC में कहीं लीकेजिंग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। या +12 वोल्ट से भी कम आ रहा है, तो उसमें भी उस समय में भी क्या है कि हमारा IC लीकेज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। उस कंडीशन में भी हमारा IC खराब हो जाता है। अब IC को चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम IC में क्या करते हैं कि जो बोर्ड होता है, बोर्ड में सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि 1 नंबर पिन पे क्या करते हैं कि ऐसे टच करने पर अगर कोई आउटपुट में कोई साउंड जा रहा है, तो समझ जाना कि हमारा IC वर्क कर रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो हमारा IC वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा विधि क्या है कि मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर लेने के बाद 3 नंबर पर और 5 नंबर पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे। अगर इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उस समय हमारा IC लीकेज है, या वोल्टेज अधिक आ रहा है तब भी क्या है कि पावर सप्लाई से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा IC में ज़्यादा पावर जा रहा है, जिसकी वजह से IC खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पिन नंबर जो 4 होता है, इस पर वोल्टेज
स्पीकर आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। अगर पिन नंबर 4 पे अगर वोल्टेज जा रहा है, पिन नंबर 4 पे अगर कोई वोल्टेज शो कर रहा है, आउटपुट पे कोई वोल्टेज शो कर रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा आईसी खराब है। अगर इनपुट पर भी कोई वोल्टेज शो कर रहा है, नॉन इनपुट पर और नॉन नॉन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर भी अगर कोई वोल्टेज शो कर रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा आईसी खराब है। अगर हमारा आईसी का मिनिमम जो मिनिमम और मैक्सिमम जो वोल्टेज थी टेम्परेचर होता है, रीडिंग टेम्परेचर रीडिंग होता है, वो -40 डिग्री से लेकर +130 डिग्री तक होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, हमारा हीट सिंक ज़्यादा हीट हो रहा है, इससे ज़्यादा हीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा आईसी खराब होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, बारी बारी इस पर हम हाथ लगा कर टच करते हैं कि कौन सी आईसी अधिक हीट हो रहा है। अगर आईसी ज़्यादा हीट हो रहा है तो उस समय भी आईसी वर्क नहीं करेगा। और रही बात की जो आईसी होता है 2030 आईसी जो होता है, ये कितने वाट की होती है। अगर ओरिजिनल आईसी होगी, अगर ओरिजिनल आईसी होगी तो ओरिजिनल आईसी का वाट होता है 20 वाट होता है। अगर लोकल आईसी होगी तो उसका वाटेज 10 वाट, 15 वाट ऐसा ही होगा। ओरिजिनल आईसी जो होता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और लोकल आईसी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो 2030 आईसी लगा होता है, इसमें क्या होता है कि जो 4 नंबर पिन होता है, आईसी का 4 नंबर पिन होता है, उससे एक वो 2.2 ओम का रेजिस्टेंस आउटपुट पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा आईसी का वो प्रोटेक्शन देता है। आईसी का प्रोटेक्शन देता है। कभी कभी स्पीकर शॉर्ट हो जाने पर क्या डायरेक्ट उसमें डीसी वोल्टेज न जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाता है। जैसे 2.2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाता है स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे लगाया गया है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।